नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टॉक विद ब्रजेश। भारत की अर्थव्यवस्था पर तो सबकी नजर पहले से थी, लेकिन अब भारत के खिलाफ एक बड़ी विदेशी साजिश हो रही है क्या? ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि अभी स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत के खिलाफ विदेशी साजिश हो रही है। भारत के खिलाफ इस साजिश के केंद्र बिंदु हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने में रख करके विदेशों से साजिश की जा रही है। आज जब भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करते हैं कि उनके देशों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वजह से आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं, जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। दरअसल इसके पीछे है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस एक ऐसा सनकी कारोबारी जिसको लगता है कि शायद वो अपने पैसों के दम पर, अपने बेशुमार दौलत के दम पर दुनिया की किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को उथल पुथल कर सकता है। एक बयान से पहले आपको समझाते हैं, फिर इस पूरे परिदृश्य को समझने की कोशिश करते हैं। मोदी एंड बिजनेस टाइकून अडानी आर क्लोज एलाइज। Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. अडानी की बर्बादी, अडानी का साम्राज्य का डूबना भारत के लोकतांत्रिक, एक तरह से डेमोक्रेटिक रिशफल करने का जरिया बनेगा। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इस बयान के मायने क्या हैं? किस तरह का रिस्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं जॉर्ज सोरोस? आखिर जॉर्ज सोरोस है कौन और उसके बयान के मायने क्या हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। 1930 में हंगरी के बुडापेस्ट में जन्मा जॉर्ज सोरोस एक कुबेरपति कारोबारी है, जो चाहे स्टॉक मार्केट में हो, करेंसी कारोबार से जुड़ा हो, या फिर अलग अलग तरीके की डिप्लोमेटिक ट्रेड में भागीदार है दुनिया के तमाम मुल्कों में। आप याद कीजिए 2004 का वो समय जब जॉर्ज बुश को दोबारा राष्ट्रपति से रोकने के लिए जॉर्ज सोरोस ने वहां पर एक बड़ा कैंपेन चलाने वाले, जो जॉर्ज बुश के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे, उनको बड़ी फंडिंग की थी और उन्हें फंड करके जॉर्ज बुश को रोकने की कोशिश की थी। ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसने 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को कंगाल कर दिया था और बेशुमार दौलत कमाई थी।
ये वही जॉर्ज सोरोस है जो लगातार दुनिया के तमाम बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के खिलाफ टिप्पणी करता रहता है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप रहे हों, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रहे हों। इन सभी को उसने कहा था कि अपने यहाँ ये सत्ता पर, कुर्सी पर काबिज रहने के लिए वो तानाशाही कर रहे हैं। आप याद कीजिए 2019 में जिस वक्त 370 हटाई गई थी, तब भी एक विवादास्पद बयान जॉर्ज सोरोस ने भारत के खिलाफ दिया था और कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ है। और यहां पर जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटाई गई है, ये यहां पर बड़ी हिंसा को जन्म देगी और ये बहुत बड़ी गलती है। तो nationalism, far from being reversed, made further headway. The biggest and most frightening setback occurred in India, where the democratically elected Narendra Modi created a Hindu nationalist state, imposing punitive measures on Kashmir, a semi-autonomous Muslim region, and threatening to deprive millions of Muslims of their citizenship. जॉर्ज सोरोस लगातार एक के बाद एक जो है लगातार इसी तरीके से भारतीय मूल पर हमले करता रहा। लेकिन अब इस बीच में सवाल यही है कि जॉर्ज सोरोस का अडानी ग्रुप को लेकर दिया गया बयान तो समझ में आता है कि अडानी का साम्राज्य डूब रहा है और अडानी और उसके शेयर मार्केट या उसकी जो है टर्मोलॉजी पर आप टिप्पणी करते तो ठीक है, लेकिन इसके साथ जिस तरीके से जोड़ा गया कि अडानी का डूबना भारत में लोकतांत्रिक रिस्ट्रक्चर का एक रास्ता मार्ग प्रशस्त करेगा, यह बहुत कुछ कहता है। क्या वाकई में दुनिया में एक बड़ी ताकत ऐसी है जो चाहती है कि भारत में राजनीतिक बदलाव हो? क्या भारत में सत्ता हस्तांतरण हो? क्या भारत में जो है, जो आज जिस ग्रोथ के साथ, जिस रैपिड मोड में भारत की इकोनॉमी चल रही है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, तो क्या उसको रोकने की, उसको डिरेल करने की जो है एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है? स्मृति ईरानी की ये जो बयान है, आनन फानन में जो बयान आना, इस बयान के जरिए देश के स्वाभिमान के साथ, देश के खिलाफ साजिश के साथ पीएम मोदी के ऊपर होने वाले हमले को जोड़ना, क्या ये वाकई में इसमें कोई सच्चाई है या फिर बीजेपी डर गई है जॉर्ज सोरोस के हमले से? देखिए, जॉर्ज सोरोस के लिए कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस ने केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों में जहां जहां आपका साम्यवाद था, वहां पूंजीवाद को लाने का काम जॉर्ज सोरोस ने बड़े लेवल पर किया। जॉर्ज सोरोस एक ऐसा सनकी व्यापारी है, व्यवसायी है, जिसकी सनक है, उसको वो देश विरोधी तमाम प्रोपोगेंडा वॉर में जो है इन्वेस्ट करता है अपनी धनराशि को, अपनी पूंजी को जो है, और उन देशों के खिलाफ एजेंडा चलाता है। और भारत के खिलाफ इससे पहले भी कई बार जॉर्ज सोरोस ने जहर उगला था। लेकिन इस बार जिस तरीके का बयान जॉर्ज सोरोस ने दिया है वो अपने आप में बेहद अहम है और मुझे लगता है वो अपने आप में संवेदनशील भी है। जॉर्ज सोरोस एग्जैक्ट कहता क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज सोरोस कहता कि गौतम अडानी के कारोबार, जो गौतम अडानी का कारोबारी साम्राज्य है, इसमें मची उथल पुथल से शेयर बाजार में बिकवाली आई है और इससे निवेश के अवसर के रूप में भारत में विश्वास हिला है। ये देश में लोकतांत्रिक पुनरुद्धार के दरवाजे खोल सकता है। ये बयान अपने आप में बेहद अहम है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जो है जॉर्ज सोरोस के बारे में अगर आप देखिए तो जॉर्ज सोरोस की एक अपनी कंपनी है, सोरोस फंड मैनेजमेंट, और ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क का प्रमुख भी है जॉर्ज सोरोस। दरअसल ये ओसुन जो है, OSUN, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया भर के सभी यूनिवर्सिटी के लोग पढ़ा और शोध करते हैं। सोरोस का ये सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो है। इस पूरे ओवरऑल अगर सोरोस की राजनीतिक और ये तमाम पूरे जो है इसकी यात्रा को देखें तो
हंगरी में 1984 से 89 के बीच में एक बड़ा रिवॉल्यूशन चला था, जिसमें राजनीति को कम्युनिस्टों के हाथों से पूंजीवादियों के हाथों में जो ले जाने में बड़ी भूमिका वहां पर सोरोस की जो है बताई जाती है। और इतना ही नहीं, सोरोस के लिए कहा जाता है ये जो पूंजीवादी अरबपति कारोबारी है, ये लगातार अलग अलग देशों की सत्ता में दखल करता है। सोरोस ने, हमने आपको पहले बताया कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति तत्कालीन जॉर्ज बुश को रोकने के लिए इसने जो है अपनी तरह से एजेंडा चलाया था। इसके साथ साथ सोरोस ने हंगेरिया में जो बेलगाम मुद्रास्फीति के दौरान भी जो करेंसी और गहनों का जो कारोबार इसने अपने फायदे के लिए शुरू किया और उसके जरिए से बेशुमार दौलत कमाई। और देखते देखते इस दौलत का इस्तेमाल उसने जो राजनीतिक अस्थिरता है उसके लिए इसने किया। तो अब सबसे बड़ी बात है, एक तरफ हिडेनबर्ग की रिपोर्ट और दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस का ये विवादित बयान। इन दोनों बयान के बीच में क्या कोई सिमिलरिटी है क्या? अमेरिका से पहले हिंडनबर्ग की बयान आती है, फिर अमेरिका का ही एक सनकी कारोबारी भारत में एक तरह से सत्ता परिवर्तन की बात करता कि अडानी के जरिए देश में सत्ता परिवर्तन, लोकतांत्रिक जो है बदलाव की बयार दिखाई देगी। जो है देश में निवेशकों का भरोसा घटा है। कांग्रेस भी कुछ उसी तरह से बोलती नजर आ रही। कांग्रेस भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। सुप्रिया श्रीनेत संसद में प्रधानमंत्री का पानी पीते हुए एक तस्वीर दिखाते हुए कहती हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी के बयानों के बाद घबराए हुए नजर आ रहे थे, अडानी का नाम लेने से गुरेज कर रहे हैं। तो क्या ये पूरा अपने आप में जो बीजेपी अपरोक्ष रूप से कह रही है कि भारत के खिलाफ, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक विदेशी साजिश हो रही है, जिसको हिंदुस्तान के कुछ सियासतदान हवा दे रहे हैं? तो क्या उन सियासतदानों में कांग्रेस की भी अपनी कोई भूमिका है? ये हम सीधे तौर पर आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि जो राजनीतिक उपजी हुई परिस्थितियां हैं वो कुछ इस तरफ इशारा कर रही हैं। पहले जॉर्ज सोरोस का बयान आना, उसके बाद स्मृति ईरानी का पलटवार करना और उसके तत्काल बाद जो है सुप्रिया श्रीनेत का उन तस्वीरों के साथ जिसमें अडानी और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाना, उसके बाद उनको पानी पीते हुए दिखाना कि गला सूख रहा है, अडानी का नाम लेने से प्रधानमंत्री डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर जो है प्रधानमंत्री पर हमलावर है। लेकिन इस बीच जॉर्ज सोरोस का ये जो बयान है, क्या इसे कांग्रेस कंडेम करेगी? क्या इसे सभी विपक्षी दल ये कहेंगे कि भारत की अस्मिता की रक्षा करना हम सभी राजनीतिक दलों का काम है और इसमें किसी विदेशी, किसी भी थर्ड पार्टी को जो है इंटरव्यू हम नहीं करने देंगे? प्रधानमंत्री पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर अगर आप उंगली उठा रहे हैं, तो वो नरेंद्र मोदी पर उंगली नहीं है, बल्कि इस देश के एक निर्वाचित प्रधानमंत्री पर जो है टिप्पणी है। तो इसको लेकर के मुझे लगता है हम सभी को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पे आकर इस पर आवाज उठानी चाहिए और कहना चाहिए कि अमेरिका क्या दुनिया के किसी मुल्क की इतनी हैसियत नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर उंगली उठा सके। लेकिन इस बीच में कुछ सवाल बरकरार हैं। सवाल बरकरार हैं कि अडानी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अडानी के मुद्दे को लेकर तस्वीर साफ क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि जॉर्ज सोरोस, हिंडनबर्ग, उसके बाद ब्रिटेन में फिर बीबीसी, क्या इन सब के बीच में अचानक इस वक्त ऐसा क्या हो गया कि एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं? क्या इन सब के बीच में कोई सीक्वेंस है? और क्या वाकई में भारत जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, G20 की अध्यक्षता करना हो, इसके साथ ही जो है हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ता हुआ देश जो है, दुनिया के तमाम मुल्क हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एक अलग तरीके की तस्वीर है। जो तस्वीर जो है सरकार दिखा रही है, जो तस्वीर हिंदुस्तान में बताई जा रही है, अगर वो तस्वीर वाकई में उसी रफ्तार के साथ हिंदुस्तान बढ़ रहा है, तो क्या हिंदुस्तान को उस रफ्तार को रोकने के लिए कोई बड़ी साजिश की जा रही है? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या इस साजिश का जवाब देने के लिए विपक्षी पार्टियां भी सरकार के साथ खड़ी होकर के एक स्वर में कहेंगी कि हम सब एक हैं, हमारे डिफरेंसेस अपने हैं, हमारी राजनीति अपनी है, लेकिन इसमें किसी विदेशी को, किसी भी बाहरी को मौका नहीं देंगे। तो हम तो आखिर में यही कहेंगे कि अमेरिका के इन तमाम सन की
जो कारोबारी हैं, अमेरिका की वो तमाम रिपोर्ट्स हैं, उससे पहले उन्हें अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था को देखना चाहिए, वहाँ की जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है उसको देखना चाहिए, उसके बाद हिंदुस्तान पर नज़र उठानी चाहिए। नमस्कार।